हेलो यूट्यूबर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस पेन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। बाय द वे, दिस इज द लेटेस्ट एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस पेन, जो कि रिलीज तो जून 2017 को हो गया था, मगर कई कंट्रीज में इसकी अवेलेबिलिटी कई हफ्तों बल्कि महीनों बाद मुमकिन हुई थी। इवन पाकिस्तान के अब भी कई शहरों में इसकी अवेलेबिलिटी एक इशू है। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े कंप्यूटर स्टोर पर भी ये अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी इसको खरीदने जाते हैं तो ये उनके पास भी अवेलेबल नहीं। वो भी आपसे 10 से 20 दिन या 3 से 4 हफ्ते का टाइम लेते हैं। आप उनको कुछ एडवांस पे करेंगे और वो आपको मंगा कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसको कोरियर पैकिंग से आजाद करके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके बाद इसको कुछ एप्लीकेशन लाइक विंडो, इंक वर्क स्पेस, फ्रेश पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इसको चेक करके देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले तो एक क्विक लुक डालते हैं अराउंड द बॉक्स। ये एक छोटा सा लाइट वेट खूबसूरत बॉक्स है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन मेंशन है, लाइक इस पेन की शेप, उसका कलर। बाय द वे, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि ये 4 कलर्स में आता है, जबकि ये 5 कलर्स में आता है। इसका एक स्पेशल एडिशन एक्वा कलर है। इसके अलावा डब्बे के बैक पे ऊपर की तरफ इसकी प्राइस, जो कि ऑफ कोर्स यूएस डॉलर्स में है, मेंशन है, जो कि 99.99 यानी $100 है। ये पूरा $1 एप्पल पेंसिल से महंगा है। और अगर आज की तारीख के हिसाब से इसे हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसकी प्राइस 11,548 रुपए बनती है। लेकिन टैक्सेस वगैरह मिलाकर ये पाकिस्तान से आपको 16 से 17,000 के दरमियान मिलेगा। प्राइस के अलावा डब्बे पर इसकी बैटरी इंफॉर्मेशन, यानी इसमें क्वाड ए की बैटरी प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि अमूमन 42.5 mm लंबी होती है और इसका डायमीटर 8.3 mm होता है। ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आपके टीवी के रिमोट कंट्रोल की बैटरी होती है। और इस बैटरी के बैकअप से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, क्योंकि ये आपको फुल हैवी वर्क पर भी कई हफ्तों का नहीं बल्कि महीनों का बैकअप देगी। डब्बे के सबसे नीचे की तरफ उसका सीरियल नंबर और मॉडल नंबर जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो चलिए अब इसको खोल कर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी सील लगी हुई है और इसको यहाँ से खोलने के लिए हमें सबसे पहले इस सील को काटना पड़ेगा। तो चलिए इसकी सील काटने के लिए कटर की मदद लेते हैं। सील काटने के बाद इसको यहाँ से पकड़कर खोल लेते हैं। वाओ, इट्स रियली वेरी स्मूथ। और यहां से इस प्लास्टिक को पकड़कर हम इस खूबसूरत पेन को बाहर निकाल लेते हैं। इस पेन को माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छी फिनिशिंग दी है। आप इसको किसी भी एंगल से देख लें, रियली ये बहुत खूबसूरत और वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, अक्सर लोग इस पेन का प्लास्टिक यहां से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। प्लास्टिक यहां से नहीं बल्कि इस जगह से पहले रिमूव करें और एक्स्ट्रा फोर्स लगाने से बचें। चलिए अब देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। इस गत्ते को हटाते हैं और इसके नीचे की तरफ एक और छोटे से गत्ते का बॉक्स है जिसमें यूजर मैनुअल, इंस्ट्रक्शन बुक वगैरह है। आई विश कि इसके अंदर एप्पल प्रोडक्ट की तरह माइक्रोसॉफ्ट के स्टिकर्स होते। चलिए थोड़ा सा अपने डेस्क को क्लीन करते हैं और इन सब चीज़ों को उठाकर एक तरफ रखते हैं। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट एंड इम्प्रूव सरफेस पेन। चलिए अब इस प्लास्टिक को रिमूव करते हैं। यहां से पकड़कर इस प्लास्टिक को रिमूव कीजिए। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा जोर ले रहा है। चलिए, गुड, रिमूव हो गया। अब इस जगह से पकड़कर इस दूसरे प्लास्टिक को रिमूव करते हैं। ये काफी सख्ती से इसके साथ चिपका हुआ है। मेरा ख्याल था कि ये इंतहाई आराम से रिमूव हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। प्लास्टिक रिमूव होने के बाद इसका फिर एक दफा जायजा लेते हैं। ये बिल्कुल एक रियल पेन जैसी लुक और फील दे रहा है। ये आम पेन की तरह ना ज्यादा हल्का है और ना ज्यादा वजनी, बिल्कुल एक नॉर्मल पेन जैसा है। इसमें 2 बटन हैं, एक बटन साइड पे जो कि राइट क्लिक बटन कहलाता है और दूसरा बिल्कुल इसके ऊपर के सिरे की तरफ जिसको टॉप बटन कहते हैं। चलिए अब अपने कैमरा को सर्फेस प्रो लैपटॉप पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं ताकि इस पेन को हम अपने कंप्यूटर के साथ कॉन्फ़िगर करके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे चेक कर सकें। इस पेन की मैग्नेट ग्रिप बहुत अच्छी है और ये बहुत आसानी के साथ आपकी सर्फेस बुक की साइड पे चिपक जाता है, जहां से आप बवक्ते जरूरत इसको इस्तेमाल करके दोबारा साइड पे चिपका सकते हैं। अभी इस पेन को मैंने अपनी सर्फेस बुक के साथ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद ये वर्क कर रहा है। लेकिन इसकी 100% वर्किंग के लिए इसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करना निहायत जरूरी है।
इसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने सबसे पहले तो इस टॉप बटन को थोड़ी देर दबा कर रखना है और जब इसकी एलईडी लाइट जलने बुझने लगे तो आपने नोटिफिकेशन सेंटर से ऑल सेटिंग्स में जाना है, फिर डिवाइसेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सरफेस पेन अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सरफेस पेन के टॉप बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखना है और जब ये एलईडी लाइट जलने और बुझने लगे तो ये आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक करके इसे अपने कंप्यूटर के साथ कॉन्फ़िगर कर लेना है। अब ये मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो इस विंडो को क्लोज कर दें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरफेस पेन मेरे कंप्यूटर के साथ कॉन्फ़िगर है। अब आप चाहें तो इस विंडो को भी क्लोज कर दें। अब आप जैसे ही अपने पेन के टॉप बटन को दबाएंगे तो विंडो इंक वर्कस्पेस की एप्लीकेशन खुल जाएगी। चलिए पेन को इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कोई चीज ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता। अलबत्ता मैं कुछ सीधी लाइंस लगाता हूँ क्योंकि न्यू सरफेस पेन 4096 लेवल प्रेशर सेंसिटिव है, इसलिए आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इस पे प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ ये लाइंस को थिक करता जा रहा है। इसके अलावा जैसे आप नॉर्मल पेन या पेंसिल की साइड से किसी पिक्चर में शेड भरते हैं, बिल्कुल ये भी साइड से उसी तरह बिहेव कर रहा है। और अगर आप इस पेन की निब से कलर भरते हैं तो नेचुरल पेन या पेंसिल की तरह ये निब से डार्क कलर दे रहा है। चलिए विंडो इंक वर्कस्पेस को बंद करते हैं और दूसरी एप्लीकेशन फ्रेश पेंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं को ओपन करते हैं और यहाँ से किसी भी ब्रश को सिलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी चीज ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वाओ, रियली ये बहुत स्मूथ तरीके से काम कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रियल में किसी कैनवस पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गो कि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है पर फिर भी मुझे इस पेन के साथ ड्राइंग करने में बहुत मजा आ रहा है। ये मैंने एक घर बनाने की नाकाम कोशिश की है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मेरी ड्राइंग काफी खराब है। चलिए इस एप्लीकेशन को भी बंद करते हैं और किसी और एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट को ओपन करके कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। ओह, ये तो हाइलाइटर सिलेक्ट है। इसको चेंज करके पेन को सिलेक्ट करते हैं। बाय द वे, इस पेन के टॉप बटन से आप रेजर का काम भी ले सकते हैं। आई एम ए यूट्यूबर एंड आई एम फ्रॉम MZ लर्निंग। अगेन इट्स प्रेशर सेंसिटिव, आप इससे बारीक और मोटी लिखाई कर सकते हैं। चलिए लास्ट में इसको MS वर्ड पे ट्राई करते हैं। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूं और कीबोर्ड की मदद से कुछ टाइप करता हूं। आई एम यूट्यूबर। अब आप देखें कि मैंने जो टाइप किया है आप इस पेन की मदद से उसके गिर्द सर्कल लगा सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं और बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा एंड बिलीव मी ये पेन आपकी डेली प्रोडक्टिविटी में बहुत मदद दे सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करती है मजीद अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाने के लिए। अपना टाइम देने और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।